डायलॉग हिट तो पिक्चर हिट, और ट्रेलर है तो पिक्चर सुपर डुपर हिट। अक्सर जब भी कोई फिल्म अनाउंस होती है तो मुझे फिल्म से ज्यादा उस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार रहता है। कभी सोचा है कि 2-3 इनफैक्ट 4-4 मिनट के ट्रेलर कैसे डिसाइड करते हैं कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप? आज हम इसी को समझेंगे फिल्म ट्रेलर के मेकिंग प्रोसेस को स्टडी करके, रियल एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्पस के साथ। जानते हैं कि ट्रेलर का पर्पस क्या होता है। ट्रेलर बेसिकली एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो ऑडियंस के मन में इमोशनल हुक क्रिएट करने के लिए काम आता है। अब आते हैं गोल्स के ऊपर कि एक ट्रेलर के गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, दूसरा स्टोरी का आइडिया देना, माइंड यू सिर्फ आइडिया, और तीसरा ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाना। तो ऑल एंड ऑल ट्रेलर का पर्पस आपको स्टोरी बताना नहीं बल्कि इतनी इंफॉर्मेशन देना होता है कि आगे का माल आप खुद देखने जाओ। और एक ट्रेलर ये सब कर कैसे पाता है? अपने एसेट्स के थ्रू। एसेट जैसे गाने, डायलॉग्स, अच्छे अच्छे शॉट्स का एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंपाइलेशन जो खुद एक मूवी का फील दे। कैसे? अबे बहुत ही आसान है। मूवी का ही स्ट्रक्चरल पाथ फॉलो करके, जो कि है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। एक्ट 1 जिसमें होता है सेटअप, एक्ट 2 होता है कॉन्फ्लिक्ट और एक्ट 3 होता है रेजोल्यूशन। लेकिन ट्रेलर मेकिंग में 2 फंडे और ऐड हो जाते हैं जो इसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 5 एक्ट स्ट्रक्चर बना देता है। तो चलो इस पूरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर एक ट्रेलर में क्या और कैसे सर्व करता है। कबीर सिंह का ट्रेलर उठाते हैं। हाँ, वही कबीर सिंह जो मिसोजिनिस्टिक है, सोसाइटी के लिए खराब है और ना जाने क्या क्या। अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा को लेकर हमारे पर्सनल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के फिल्म मेकिंग प्रोसेस में टेक्टोनिक शिफ्ट लाने का कारण यही बंदा है, ना कि ये बंदा। और अब अगर सच कहूं तो बाकियों की पीक डिटेलिंग्स का मुझे पता नहीं, लेकिन वांगा के ट्रेलर कट्स अपने आप में ही एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। सबसे पहले आती है कोल्ड ओपनिंग। कोल्ड ओपनिंग बेसिकली ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए डाली जाती है। यहाँ पर वांगा ने एक पूरा का पूरा सीन उठाकर डाल दिया है अपनी फिल्म से, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कि खत्म होता है इस नोट के ऊपर। और ऑडियंस को इंटरेस्टेड फील कराने के लिए इससे बेहतर कोल्ड ओपनिंग क्या हो सकती थी। दूसरे नंबर पर आता है कैरेक्टर और उसके वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन। क्योंकि कबीर सिंह एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो वांगा साहब उसके फ्लॉड कैरेक्टर ट्रेड से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इस तरह के बंदे की दुनिया में एंट्री होती है प्रीति की, और यहाँ से ट्रेलर हमें कबीर सिंह का प्रीति के लिए प्यार दिखाना शुरू करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन, कि कैसे कबीर सिंह का कैरेक्टर ही उसकी लव लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, कैसे वो उस दौरान उन सिचुएशन से डील करता होगा। फिर चौथे नंबर पर आता है क्लाइमैक्स, जो ट्रेलर को पीक तक ले जाने के लिए कुछ शॉट्स का कंपाइलेशन होता है। और ट्रेलर खत्म होता है इस भारी भरकम डायलॉग के साथ। इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? Not a rebel without a cause. और लास्ट में आता है बटन। बटन एक आखिरी टीज होता है, या तो कैरेक्टर का या किसी मूवमेंट का। और इसी के साथ खत्म हुआ कबीर सिंह के ट्रेलर का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। तो आज का हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स ऑफ ट्रेलर यहीं पर खत्म होता है। हाँ, एक चीज और, इस वीडियो के अंदर हमने म्यूजिक का पॉइंट डिस्कस नहीं किया है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं। आगे चलकर हम ट्रेलर के इस स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ एनिमल का ट्रेलर, जो कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट ट्रेलर कट है। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं।